तो जैसा कि हम सब जानते हैं 22 मार्च को जो है एफओएमसी की मीटिंग हुई थी। एफओएमसी का मतलब कि फेडरेशन ऑफ ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग हुई थी। और अगर बात करें ना तो क्रिप्टो मार्केट से लेकर ग्लोबल मार्केट तक की जो नज़र होती है, कड़ी नज़र रहती है एफओएमसी की मीटिंग पर, क्योंकि इसके बाद जो भी डिसीजन डिक्लेयर किए जाते हैं, जो भी चेंजेस जो है डिक्लेयर किए जाते हैं, उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है हर एक चीज़ पर, और क्रिप्टो वर्ल्ड पर भी काफ़ी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर हम पुरानी उसकी बात करें डेटा के बारे में, तो जून 2022 में जब एफएमसी की मीटिंग हुई थी और उन्होंने डिक्लेयर करा था 1% से उन्होंने हाइक कर दिया था इंटरेस्ट, 1% से 1.6% तक जो इंटरेस्ट है हाइक हो गया था। तो उसके जो बिटकॉइन के प्राइस पर काफ़ी बड़ा फॉल डाउन आया था, यानी कि बताते हैं कि सीधा उसका जो प्राइस है $20,000 यूएस डॉलर तक पहुंच गया था। और ये जो डेटा है ये कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग है। तो इस तरह से भी पता चलता है कि जो एफओएमसी की मीटिंग होती है उसका क्रिप्टो वर्ल्ड पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऑफ कोर्स हमारा जानना बहुत ज़रूरी है कि एफओएमसी मीटिंग में जो 22 मार्च को हुई है उसमें क्या क्या चेंजेस जो हैं डिक्लेयर किए गए हैं। थोड़ा सा पहले एफओएमसी के बारे में समझ लेते हैं कि एफओएमसी ये मीटिंग है क्या। तो मैं बता देती हूँ, जैसे मैंने बताया इसकी फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ ओपन मार्केट कमेटी, जो कि फेडरल रिजर्व सिस्टम की जो बात करें तो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग बॉडी में आती है, यानी कि ये पॉलिसीज बनाते हैं। जैसे कि फेडरल सिस्टम कहाँ पे है, फेडरल रिजर्व सिस्टम है यूएस में, अमेरिका में। तो वहाँ के यूएस की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसकी जो पॉलिसीज बनानी होती है, उसके अंडर जो है ये बॉडी वर्क करती है। तो इसका ऑल ओवर क्यों इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज जैसे हम ये भी जानते हैं कि क्रिप्टो वर्ल्ड में जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो उसकी ऑडियंस है, उसके यूज़र्स हैं, वो यूएस से हैं। तो जब उनके इंटरेस्ट में, उनके प्राइस में चेंज आता है तो काफ़ी क्रिप्टो वर्ल्ड पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब हम जानेंगे कि जो अभी रिसेंटली हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या डिसीजन आए हैं। साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मीटिंग्स होती हैं ये एक साल में 8 बार होती है। 8 टाइम्स जो है ये सब इकट्ठे होते हैं, डिस्कस करते हैं, मीटिंग्स करते हैं अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो नंबर 1 पे तो उन्होंने ये डिक्लेयर करा है कि जो उनकी करंट पॉलिसी है वो उसी को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि उनके बॉन्ड्स और मॉर्टगेज एक बैग सिक्योरिटीज जो है उसे वो परचेज करते थे एट द रेट ऑफ $120 बिलियन पर मंथ। तो वो उस पॉलिसी को जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे क्या होगा, इससे जो है इससे वो मतलब मेन उनका पर्पस है कि इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या से होगी कि बाय इंजेक्टिंग मनी इन द इकोनॉमी। पर ये क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए काफ़ी अच्छा है, बिकॉज इससे इन्फ्लेमेशन पक्का आएगी, पोटेंशियली इन्फ्लेशन आएगी मार्केट में, इकोनॉमी में। और जिससे क्या होगा, जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं दे विल सीक टू प्रोटेक्ट देयर एसेट्स। तो ये जो इनकी डिक्लेरेशन है हमें फर्स्ट जो बात पता चली है। और नंबर 2 उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो वो उनका इंटरेस्ट रेट है वो नियर टू 0 ही रखेंगे, एटलीस्ट एट टिल द एंड ऑफ 2024 तक वो उसका इंटरेस्ट रेट जो है 0 ही रखेंगे। और उन्होंने ऐसा बोला कि हम ऐसा कर रहे हैं बिकॉज वी वांट कि जो कोविड-19 पैंडेमिक से जो इकोनॉमी है उसकी रिकवरी को वो सपोर्ट कर सके। तो इसलिए उन्होंने जो है ये अनाउंसमेंट करी है। साथ के साथ इससे जो है यूएस डॉलर वो काफ़ी वीक हो सकता है, काफ़ी उसकी वैल्यू कम हो सकती है, वीक हो सकती है। पर ये क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए एक बेनिफिट साबित हो सकता है, बिकॉज इससे जो है क्रिप्टो वर्ल्ड पे लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, ज़्यादा क्रिप्टो वर्ल्ड की तरफ लोग बढ़ेंगे, बिकॉज यूएस डॉलर की अगर वैल्यू वीक होती है तो। साथ के साथ ये भी अनाउंस होता है कि वो जो है अपने रेज कर रहे हैं पॉलिसी रेट, यानी कि फेडरल फंड रेट भी वो जो है इंक्रीज कर रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट पर, यानी कि जिसकी रेंज लगाएं तो जो कि 4.75% टू 5% तक होगी। ये जो मार्च की मीटिंग हुई है हमारी उसमें ये अनाउंसमेंट हुई है। तो जो ओवरऑल मीटिंग हुई है एफओएमसी से, उससे काफ़ी मिक्स्ड इम्प्लीकेशन मिलते हैं हमें क्रिप्टो मार्केट के लिए। बाकी अगर हम बात कर ले कि जो क्वांटिटेटिव ईजी उनकी पॉलिसी है और साथ के साथ अगर लोअर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, बेनिफिट कर सकता है क्रिप्टो वर्ल्ड की। बट साथ के साथ उनका जो डिसीजन जो उन्होंने अनाउंसमेंट भी की है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में, तो वो काफ़ी एक कॉज ऑफ कंसर्न भी हो सकता है जो क्रिप्टो मार्केट के लिए है। बाकी इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप अगर एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं तो आपको सारी न्यूज़ जो चल रही है, मार्केट ट्रेंड्स हैं, उनको ओवरऑल एक बार अच्छे से पढ़कर उनके बारे में जानकर ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कोई डिसीजन लेना चाहिए। बिकॉज कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, जैसा कि हम अपनी हर एक वीडियो में बोलते हैं कि आपको अपने डायोर को फॉलो करना चाहिए, दैट इज डू योर ऑन रिसर्च, और अच्छे से सारी न्यूज़ और मार्केट ट्रेंड्स और जो भी चल रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में जो भी चल रहा है आपको उसके बारे में
जानना चाहिए ताकि आप एक वाइज और इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। बाकी ऐसे और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप जुड़े रहे फिन स्ट्रीट के साथ।